हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज सुबह उठते ही मैंने पहले गैस पे चढ़ाया दूध गर्म कर रही थी अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। दिन की 2 कप कॉफ़ी आपको बताया पीनी पीनी होती है और नहाने के बाद तो 1 कप कॉफ़ी चाहिए ही होती है। साथ में मैं कर रही हूँ छौंक लगाऊंगी, प्याज टमाटर कट करने लग रही हूँ क्योंकि मैंने सफ़ेद काबुली चने रात को भिगोए थे बनाने के लिए, तो मैं फटाफट उनमें छौंक लगा दूँगी। चावल कल आपको बताया ही था, थोड़े फालतू बन गए थे तो साथ में वो बन जाएंगे। तो बढ़िया काबुली चने के साथ छोले चावल हम खाएंगे, विहान और मैं, पेट भर के। और विहान की वजह से ना बिल्कुल मिर्च हरी भी नहीं ऐड कर सकती खाने में, ना लाल मिर्च ऐड कर सकती, बिल्कुल मिर्च नहीं खाता है। और इसी वजह से मेरे को भी बिल्कुल उबला हुआ सा फीका सा खाना खाना पड़ता है। तो प्याज टमाटर ऐड करके फटाफट इसमें मैंने मैं इसमें धनिया पाउडर, नमक और क्या बोलते हैं किचन किंग, बस ये 3 मसाले, हल्दी, बस ये 3-4 मसाले मैं ऐड करती हूँ। मैं गरम मसाला भी खाने में कभी भी ऐड नहीं करती। काफ़ी साल 10 साल हो गए मुझे गरम मसाला, 15 साल खाने में कभी ऐड नहीं करती क्योंकि वो काफ़ी गरम करता है ना, तेज़ होता है और वो उससे ना खाना बहुत तीखा तीखा सा बन जाता है, और हरी ना लाल मिर्ची। तो ये सिंपल खाना होता है हमारा घर का, हम सादा सा सिंपल खाना खाते हैं। तो छोले एकदम गरम है तो चावल गरम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं इसमें सफ़ेद गरम छोले ऐड करूँगी तो खाना अपने आप गरम हो जाएगा। मिक्स कर दूँगी। साथ में विहान के खाने में थोड़ा सा मैं घी ऐड करूँगी, अपने खाने में ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी मोटी हो गई हूँ। और आज एक प्रूफ भी दे दूँगी अपने मोटापे का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दिन की शुरुआत करी थी विहान और हमने खाना खा के। तो खाना इतना सारा हम प्लेट में ऐड कर लेते हैं बट हम खाते नहीं हैं इतना। विहान ने भी इतना खाना नहीं खाया जितना मैंने प्लेट में ऐड करा। ये 3 बारी में खाएगा खाना। जैसे अभी खिला दिया, उसके बाद घंटे बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसमें से खिला दिया, ऐसे कर करके ये 1 प्लेट खाने की ये 3-4 घंटे में फिनिश करता है। थोड़ा थोड़ा खाता है, थोड़ा अभी, और ऐसे ही मतलब मैंने भी आधा अभी खा लिया, आधा मैं घंटे 1.5 घंटे बाद थोड़ी सी दोबारा भूख लगेगी मैं तब खा लूँगी। और ये देखिए वॉलपेपर कितना सुंदर लग रहा है ना, कलर जो टाइल्स है मेरी उसके साथ कितना प्यार अच्छा बढ़िया मैच हो रहा है। ये ब्राउन कलर की जो टाइल्स है उसके साथ देखो मैंने बिल्कुल लाइट कलर का वॉलपेपर लगाया। एक्चुअली आपने ही मुझे सजेस्ट किया था कि निधि आप ना डार्क कलर के वॉलपेपर मत लगाया कीजिए, इससे ना कमरे में एक तो अंधेरा अंधेरा सा लगता है, दूसरा कमरा छोटा छोटा सा लगता है। आप हल्का कलर लगाओगे ना कमरे में तो वो उससे कमरा भी बहुत ही खिल के आएगा उसकी लुक। तो मैंने ये वाला लगाया था। बाकी मेरे साथ तो काफ़ी फ्रॉड हो गया था इस बार वॉलपेपर लगाने में, क्योंकि लोग ना क्या सोचते हैं कि हाँ जब तक कोई जेंट्स नहीं दिखता ना घर में और लेडीज़ अकेली कोई काम करवा रही होती है तो हर इंसान ना ये सोचता है कि भैया इसके पास इससे पैसे लूट लो। तो बेवकूफ़ बनाती है दुनिया में। मैं पहले नहीं समझती थी क्योंकि अंदर घर में ज़्यादा निकली नहीं थी, ज़्यादा मुझे खुद से कुछ खरीदारी करनी नहीं होती थी। बट आज के टाइम में जिस तरीके का माहौल मैं खुद देख रही हूँ, फील कर रही हूँ, मैं तो खुद ये बात बोलती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ आज के टाइम में ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई इतनी सारी खरीदारी करने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ठगते हैं आपको। आपकी ठगी, आप ठगते नहीं हो क्योंकि आपके साथ मतलब धोखे कम होते हैं जब आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हो, सामान खरीदते हो। वरना अदरवाइज तो लोग देख के ना मतलब 500 की चीज़ 5000 में बेच दें, ऐसी हो रही है आजकल दुनिया, जो कि मेरे साथ हुआ है पीछे काफ़ी कई बार। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आजकल दुनिया कुछ और ही है, मुंह की कुछ और है। कहते हैं ना कि मुंह की कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, सामने से कुछ और मन से कुछ और, दिल से कुछ और। तो आज के टाइम में आप किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। सिर्फ आप अपने भगवान जी पे भरोसा रखो और जो भी आपको सामान मंगवाना हो वो ऑनलाइन ही मंगवाओ। तो आगे से मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग ही किया करूँगी, प्रेफरेंस दूंगी। थोड़ा बहुत अगर डिलीवरी चार्ज देना भी पड़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतना तो हमारा पेट्रोल ही खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपको भूरी दिख रही है ये भूरी के बच्चे हैं। एक्चुअली इसने 4 दिए थे, 5 बच्चे दिए थे तो 2 तो एक्सपायर हो गए हैं। ये इसके पापा हैं, भूरी के हस्बैंड हैं, और ये छोटे छोटे हैं। इनकी बच्चों की आप शक्ल भी देख सकते हो। तो एक तो ठंड से ही एक्सपायर हो गया था। तो बस मैं यहाँ कूड़ा फेंक के आई थी, कूड़ा फेंक के अब मैं चलती हूँ सीधा घर की तरफ। और मौसम का तो देखिए कुछ भी समझ नहीं आता है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने सर्दियों के सारे कपड़े बेड में कर दिए, अपने भी और बच्चे के भी, और एक ही दम से फिर से ठंडी शुरू हो गई है, हल्की हल्की सर्दी हो गई है। अच्छा मैं आप लोगों को ये लहंगा दिखा रही थी,
इस लहंगे की बात मैं बताती हूँ क्या थी कि मुझे बोला गया कि मतलब जैसे होता नहीं है, एक शगुन का एक जोड़ा होता है, वो अपनी तरफ से ख़रीद लो। तो मैंने बोला कि मेरे पास तो ऑलरेडी है शगुन का जोड़ा, मैंने ख़रीदा था आज से 2 साल पहले, रखा हुआ है मेरे पास, मुझे ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मतलब फिर वो मतलब ये बोला गया मुझे कि हाँ हम पैसे दे देंगे, आप ना मतलब आप अपने साइड से ख़रीद लो। तो मैं मनी मन सोच रही कि मेरे को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मेरे पास तो है। तो मैंने कहा मैं वीडियो में दिखा दूँगी, अगर पसंद आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं बाज़ार से कुछ और ख़रीद लूँगी। तो मैंने आज ही निकाला, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना के दिखा दूँगी। तो मैं लगा के देखने लगी, मुझे आ ही नहीं रहा क्योंकि मैं 2 साल पहले जब मैंने ये लहंगा ख़रीदा था उस टाइम मेरा वेट 65 था, आज मेरा 80 किलो वज़न है, 15 किलो वज़न मेरा बढ़ चुका है। और मैंने फिर पुरानी वीडियो उठा के देखी, मैंने कहा यार ये लहंगा जब मैंने ख़रीदा था उस टाइम भी ये मेरे हल्का हल्का ना बिल्कुल फिट सा था, लेकिन इसके बाद अब तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे लहंगा आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, या तो तेरे को अपना 20 किलो वजन कम करना पड़ेगा अगर तुझे इस लहंगे के अंदर आना है तो मैंने सोचा या तो निधि तू, तेरे पास अब 2 चॉइसेस है, या तो तू अपना शगुन का जो जोड़ा है, शगुन का जो लहंगा है वो नया खरीद ले, बाजार में जा दोबारा पैसे लगा, या फिर इसी लहंगे में फ़िट होने की कोशिश कर। बट इस लहंगे में निधि अगर तुझे फ़िट होना है तो तेरे को कम से कम 20 किलो वज़न कम करना पड़ेगा। 60 किलो वज़न जब तेरा हो जाएगा तब ये लहंगा तेरे को बिल्कुल सही आएगा। तो अब बता निधि, तुझे अपनी शादी तक अपना 20 किलो वज़न कम करना है या फिर इसी 80 किलो के वज़न के साथ ही तुझे अपनी शादी करनी है? अब वो डिसीज़न तेरा है, चॉइस तेरे पास है, समय तेरे पास फ़िलहाल है इतना कि तू 20 किलो वज़न कम कर सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, देखो हर लड़की क्या करती है ना, मैंने भी आज तक देखा है जब उसकी शादी होने वाली होती है तो 10-10 किलो वज़न कम कर लेती है महीने में ही, 1-1, 2-2 महीने में 10-10 किलो वज़न लड़कियां कम कर लेती हैं जब उनकी शादी होती है, कि शादी की वजह से ही लड़कियां वज़न कम कर लेती है। एक प्रेशर होता है ना कि हाँ अच्छा लगना है। तो मैंने कहा कि तू भी वज़न कम करनी थी। कल भी मेरे पास कॉमेंट आ रहे थे कि निधि आप शादी तो कर रहे हो लेकिन आपकी ना मतलब फैमिली को आगे वैल्यू नहीं करेगी, आपका हस्बैंड भी आपको धोखा दे देगा कल को, क्योंकि आपका वज़न ज़्यादा है। तो होता नहीं है कि आप मोटे हो। तो देखिए ऐसा तो नहीं होता, आपने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ऐसा नहीं होता है कि वज़न की वजह से कोई आपको छोड़ दे, मुझे नहीं पता ऐसा होता भी हो, बट मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। लेकिन आज के वक्त का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वज़न दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए ही कम करना चाहिए। तो मैंने जब ये लहंगा पहना, ये कलर मेरे को इतना पसंद था, मैं सोच रही थी मैं यही वाला लहंगा पहनूंगी अपनी शादी पर, अच्छा लगता, क्योंकि ये ज्वेलरी वगैरह के साथ पहनने के बाद तो अच्छा ही लगता। बहुत महंगा लहंगा नहीं है ये, मैं कहूँ कि बहुत एक्सपेंसिव लहंगा है और बहुत पैसों वाला लहंगा है, लेकिन देखो सस्ती चीज़ें भी अच्छी लगती हैं आपके ऊपर। और बस मैं यही लहंगा देखने लग रही थी और अब मैं यही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है इस टाइम। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। अब तो मैं सच में, होता नहीं है, दुविधा में पड़ चुकी हूँ, क्योंकि अब मेरे पास 2 चॉइसेस है और मेरे को लगता है कि मैंने सोचा कि पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी लहंगे में फ़िट हो जाऊँ आने वाले कुछ टाइम में। कोशिश करने में क्या जा रहा है, कहते हैं ना कि हिम्मत हार जाओ तो हिम्मत हार जाता है इंसान, और अगर आप हिम्मत करके कोशिश करो तो कई बार वो भी नथिंग इम्पॉसिबल चीज़ें भी हो जाती हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल शब्द छिपा होता है। तो हेलो एवरीवन, थैंक यू। आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े। आप लोगों को मेरी माथे की ये बिंदी, हाथों की ये कांच की हर एक रंग की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी, और आप मतलब ये भी कहते हो मुझे कि आप अलग अलग कलर की चूड़ियाँ भी पहना कीजिए, आप लाल रंग की। मेरे पास ज़्यादा देखिए चूड़ियाँ हैं नहीं, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा इतने पिछले कुछ सालों में बाय करी नहीं, क्योंकि क्या बाय करती, आप लोग तो जानते ही हो मेरी लाइफ की कंडीशन। लेकिन अब मैं सोच सकती हूँ कि हाँ मैं अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ भी पहनूँ। तो मैं ये देखो ये हरे कांच की चूड़ियाँ पहनी है, मैं गुलाबी, मेरे को पिंक कलर का मन कर रहा है, मैं पिंक कलर की चूड़ियां खरीदूं, एकदम बेबी पिंक कलर होता है। एक येलो कलर भी मेरा खरीदने का दिल कर रहा है, एक ब्लू कलर भी। ब्लू कलर तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये कुछ कलर्स हैं, मतलब 3 कलर हैं जो मैं सोच रही हूँ कि येलो, ब्लू और पिंक, ये 3 कलर्स की सुंदर सुंदर सी कांच की बढ़िया बढ़िया चूड़ियां मैं खरीदना चाहूंगी। और बिंदी भी मेरे पास बिंदियों के तो मेरे पास काफी कलेक्शन है, अच्छी अच्छी मेरे पास बिंदियां हैं जो मुझ पे काफी अच्छी लगेंगी। साथ में और भी काफी कुछ है, मैं ध्यान करना चाहती हूँ, मैं ट्राई करूंगी। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं कानों में कुछ नहीं पहन रही, कानों में भी आप लोग कहते हो कि निधि कुछ ना कुछ वियर किया करो, एटलीस्ट अब तो वियर कर लो। पहले तो कहते थे निधि आपको मन नहीं करता, आपका दिल नहीं मानता, आपको शौक नहीं है, अब तो आप अपने शौक पूरे करो, और अब करो तो शौक पूरे अच्छे से शौक पूरे करो, है ना जी।
तो मैंने सोचा है कि नहीं निधि, मैं यही लहंगा अपनी शादी पे वियर करूंगी। इसके लिए अगर तुझे 20 किलो वजन कम करना पड़े तो तू करके दिखाएगी। और इसी लहंगे में, जो आज मेरे बिल्कुल फंस भी नहीं रहा है साइड से, तो इस लहंगे में तू वापस आके दिखा। क्योंकि जब मैंने ये लहंगा बाय किया था उस टाइम मेरा वेट 65 था। ये थोड़ा सा मुझे टाइट था उस टाइम भी, लेकिन पूरा था। तो मुझे उस टाइम भी था कि चल मैं 5 किलो वजन कम कर लूंगी, मेरे एकदम फिट आएगा। तो मैंने सोचा था, बट अब तो 20 किलो वजन कम करना पड़ेगा गाइज इस मेरे शगुन के लहंगे में, मुझे फिट आने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगी या फिर मुझे एक नया ही लहंगा खरीदना पड़ेगा? मुझे तो लग रहा है, देखो मैं पैसे बचाने वालों में से हूँ, मैं ऐसी इंसान हूँ जो एक एक रुपया सोच के खर्च करती हूँ कि कहीं पैसा वेस्ट ना हो। तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं ये लहंगे में फिट आके दिखाऊंगी और अपना 20 किलो वजन भी शादी से पहले कम कर भी दूंगी। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।